नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, क्या हमने वही उससे सीख ली है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में मुंबई से सटे रायगढ़ के समुद्र तट पर एक नौका बहते हुए आ पहुंची, जिसमें कि हथियार भी लदे हुए थे, लेकिन हमारी किसी सुरक्षा एजेंसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन आतंकी हमलों के बाद हमने वाकई में अपनी समुद्री सुरक्षा को दुरुस्त किया है? बीते हफ्ते उस वक्त सनसनी फैल गई जब रायगढ़ के हरिहरेश्वर समुद्र तट पर एक लावारिस नौका बहते हुए आ लगी। जब उस नौका की तलाशी ली गई तो उसमें से 3 AK-47 राइफल्स और करीब 250 कारतूस बरामद हुए। सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर ये नौका यहां पर क्यों लाई गई, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसमें सवार थे और वो तमाम लोग कहां गए? क्या किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश थी? स्थानीय पुलिस के अलावा एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। पता चला कि यह नौका ओमान से बहते हुए यहां पर आ पहुंची है। ओमान में यह एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी के लिए यह नौका काम करती थी और एक हादसे का शिकार हो गई थी। नौका में सवार लोगों को तो बचा लिया गया था, लेकिन यह नौका बहते हुए यहां आ पहुंची थी और करीब 1000 नॉटिकल माइल का फासला पार करते हुए ये मुंबई से सटे रायगढ़ के इस समुद्र तट पर आ लगी। इसके मालिक का भी पता चल गया और ये बात साफ हो गई कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं है। भले ही ये राहत की बात हो कि कोई आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन यहां एक चिंता की बात भी यह है क्योंकि इस वाकये से ये बात भी पता चलती है कि हमारी समुद्री सुरक्षा कितनी सुस्त है। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की तटीय सीमा की ही बात करूं तो महाराष्ट्र का तट जो है करीब 750 किलोमीटर लंबा है और 3 स्तरों की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। पहली लेवल की जो सुरक्षा होती है वो स्थानीय पुलिस करती है, उसके बाद जो दूसरे लेवल की सुरक्षा होती है वो इंडियन कोस्ट गार्ड करता है और तीसरे लेवल की जो सुरक्षा होती है वो नौसेना करती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक नौका करीब 1000 नॉटिकल माइल पार करते हुए, जिसमें कि ओमान की सीमा से वो निकलती है, पाकिस्तान की समुद्री सीमा को छूती है और फिर भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करती है, लेकिन इन तीनों ही एजेंसियों को पता नहीं चल पाता और ये नौका हमारे समुद्र तट पर जाकर आ लगती है। मान लीजिए कि इसके पीछे कोई अगर आतंकी साजिश होती, हालांकि खुलासा हुआ कि कोई आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन अगर इसमें कोई आतंकी होते और वाकई में वो बड़े पैमाने पर गोला बारूद अपने साथ ला रहे होते तो क्या कुछ हो सकता था, किस तरह का कहर बरप सकता था। यह बात चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि भारत ने अब तक 2 बार समुद्री रास्ते से आतंकी हमले झेले हैं। पहला हमला 12 मार्च 1993 को हुआ था, जब मुंबई शहर में 12 अलग अलग ठिकानों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और उन धमाकों के लिए जो IDX आया था, जो विस्फोटक आया था, वो भी समुद्री रास्ते से आया था। और दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह पर पिछले हफ्ते यह नौका आई है उसी के कुछ करीब ही उस गोला बारूद को उतारा गया था और न केवल गोला बारूद बल्कि उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप भी उतारी गई थी, क्योंकि इन धमाकों को अंजाम देने वाली डी कंपनी का ऐसा इरादा था कि एक बार 12 मार्च 1993 को जब बम धमाके हो जाएंगे तो फिर मुंबई में फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे और उन दंगों में वो हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, जब पाकिस्तान से चले 10 आतंकी, जिनमें कि अजमल कसाब जिसे कि जिंदा पकड़ा गया था, ये 10 आतंकी मुंबई में दक्षिण मुंबई के बधवार पार्क इलाके में उतरे थे और उसके बाद 2-2 की जोड़ी में अलग अलग फैल गए थे और 59 घंटों तक उन्होंने शहर भर के अलग अलग ठिकानों पर कहर बरपाया था। 2 7 सितारा होटलों में वे घुस गए थे, वहां पर लोगों को बंधक बना लिया था, कई लोगों की हत्याएं की थी।
दक्षिण मुंबई के नरीमन हाउस में, वहां पर उन्होंने खून खराबा किया था, सीएसटी रेलवे पर खून खराबा किया था और 2 टैक्सियों में बम धमाके भी किए थे और करीब उन हमलों में 250 लोग मारे गए थे। उन हमलों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राम प्रधान कमेटी बनाई, जिसने कि अपनी जांच में पाया कि सुरक्षा को लेकर कई तरह की खामियां थी। खास करके समुद्री सुरक्षा में काफी सुस्ती बरती गई थी, जिसका फायदा उन आतंकियों ने उठाया और मुंबई में खून खराबा किया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए गए, करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, लेकिन उसका नतीजा जो निकला वो भी चौंकाने वाला है। आनन फानन में कई सारी एम्फीबियन बोट्स, स्पीड बोट्स और दूसरे तरह की नौकाएं समुद्री सुरक्षा के नाम पर खरीद ली गईं, लेकिन चंद सालों में ही सब कुछ सामने आ गया। रख रखाव के अभाव में, मरम्मत के अभाव में कई सारी ऐसी बोटें कबाड़ में तब्दील हो गईं या फिर पड़े पड़े धूल खा रही हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भी कई सारी कड़ी टिप्पणियां की हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में। सीएजी के मुताबिक समुद्री सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किए गए कई सारे पुलिसकर्मियों को तैरना ही नहीं आता। कुछ साल पहले एक मामला हुआ था जिसमें कि समुद्री सुरक्षा पर तैनात एक कांस्टेबल की डूबने से मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 बड़े आतंकी हमले झेलने के बाद क्या हमने समुद्री सुरक्षा के लिए वो सब कुछ किया है जो करना जरूरी था?